हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का पार्ट 4 करेंगे विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय का ये चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, इस वीडियो से पहले एक पार्ट 1 वीडियो भी इसका बन चुका है, जिसको जाके आप पहले देख लेंगे, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा हम लोग का अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, वो सारी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में आगे के जो बचा हुआ भाग है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे, चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। ठीक है, और साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन भी दबाएंगे, और आपको लगता है कि कोई और भी सब्जेक्ट्स में कोई क्लास का वीडियो अगर हमको बनाना चाहिए उसका भी आप सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, उसको हम कंसीडर करते हुए उसके लिए भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं और जो भी चीज़ें आज को हम लोग को कंप्लीट करना है अच्छे से कंप्लीट करते हैं, और हमको लगता है आज इस चैप्टर का क्या लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा कई रासायनिक परिवर्तन ला सकता है। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है किसी भी चालक से, तो उसमें ना बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। जब चालक विलय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसी विलय में, किसी घोल में, किसी सॉल्यूशन में जब विद्युत धारा को हम लोग पास करेंगे, करंट को पास करेंगे, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसकी जानकारी क्रियाकलाप के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको करना होगा एक्टिविटी क्रियाकलाप। तो हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में क्या क्या करना है, दो बेकार पड़े सेलों के कार्बन की छड़ निकाल लीजिए। हम लोग पास में जो बैटरी होता है, पेंसिल बैटरी है ना, इसके बीच में आप देखिए एक कार्बन छड़ डाला हुआ रहता है ना। तो इसको क्या करना है, बैटरी को तोड़ के वहाँ से आपको निकालना है। तो दो बैटरी चाहिए, बेकार बैटरी, कोई नया बैटरी नहीं लेना है, बेकार पड़े पुराना बैटरी का ही हम लोग छड़ निकाल लेंगे। और उनकी धातु की टोपी को रेगमाल से रगड़ कर पेपर से अच्छा साफ कर लेंगे। आपको देखिएगा कि यहाँ पर ना एक स्टील कलर में आपको उसके ऊपर में कैप लगा हुआ मिलेगा। तो उसको अच्छे से रेगमाल पेपर जो आता है, जिसको हम लोग सेंड पेपर भी बोलते हैं, जो चित्ती छोड़ाने वाला नहीं होता है, गेट वगैरह पुलिस करते समय हम लोग करते हैं, उससे उसको अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद इन पर तांबे का तार लपेटकर इन्हें बैटरी के स्विच से संयोजित कर देंगे। उसके बाद इसमें ऊपर से तांबा का तार जोड़ने के बाद एक नया बैटरी लेंगे और उसमें जोड़ देंगे, और एक स्विच के साथ में इसको अच्छे से अरेंज कर देंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, कार्बन के छड़ के स्थान पर हम लोहा के कील भी ले सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट दिखने को मिल रहा है, ऐसा हम लोग बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद क्या करेंगे, ये नीचे जो दिख रहा है आपको एक वेसल है, इसके अंदर में कुछ जल डाला गया। ठीक है, ये अम्लीय जल है। ठीक है, अम्लीय जल डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, कांच के बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर जल लीजिए। इसमें जल के कुछ बूंदों को तनु गंध कामल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। ठीक है, ताकि ये जो पूरा जल है सॉल्यूशन हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा अम्लीय हो जाएगा, जल अधिक चालक हो जाएगा। क्योंकि जल जो होता है आशुतोष जल, वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है, लेकिन जैसे उसमें अम्ल मिला देते हैं तो क्या होता है, वो विद्युत धारा परिचालन करने लगती है। ठीक है, कार्बन के छड़ को अम्लीय जल विलय में इस प्रकार डुबाइए कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको क्या करना है, इस अरेंजमेंट को बनाना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो सोल्यूशन हम लोग का है, जो घोल तैयार किए हैं वो थोड़ा सा नीचे है, और जो कैप है हम लोग का, ठीक है, वो हम लोग का ऊपर होना चाहिए, पानी से बाहर होना चाहिए। इस तरीके के अरेंजमेंट बनाना है। स्विच को बंद कर परिपथ में विद्युत धारा हम लोग क्या करेंगे, बहा देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद कार्बन के छड़ इलेक्ट्रोड की सावधानी से अवलोकन करेंगे। अच्छा, दोनों ये जो छड़ डाले थे इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को हम लोग 4-5 मिनट बाद स्विच देने के बाद क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो वहाँ पर देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेगा, क्या आपको कार्बन के छड़ इलेक्ट्रोड के आसपास गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। अम्लीय जल विलय में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा कि जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल विलय में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको आपको याद रखना है। क्या कि जब
अम्लीय जल में विलय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे ही हम लोग ये विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पूरे चैप्टर का नाम है और उसका पूरा हेडलाइन आपको यहाँ समझा दिया गया है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलय और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यहाँ जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वो रासायनिक अभिक्रिया टोटली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड, यानी कि जो हम लोग छड़ लिए थे कार्बन का, उसके जगह हम लोहा का छड़ भी ले सकते हैं, उसके जगह हम और भी किसी का छड़ ले सकते हैं। जो हम लोग घोल लिए हैं उस घोल के वो विलय लिए थे, ठीक है, उस विलय की जगह हम लोग दूसरा भी विलय ले सकते हैं। तो इसके आधार पर वो हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगा। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया में विलय के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हुए देखेंगे कि विलय का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझते हैं ना। विद्युत अपघटन क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको क्या मदद करेगी बड़े बड़े टॉपिक्स को समझने में, ठीक है। तो आप 8 क्लास जूनियर बेस क्लास है, तो यहाँ से ही आपको समझ के जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी विलय से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलय में रासायनिक निक्षेप होता है। हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी विलय में, तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा रासायनिक निक्षेप होता है। इसका मतलब क्या है, इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब टूटना एक तरीके से समझिए ना, निक्षेप होना मतलब टूटना। तो टूटता है जो भी मॉलिक्यूल्स होता है अंदर में कंपाउंड, वो टूट के, और जो टूटता है इसी प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इंग्लिश में बोला जाता है। 12th क्लास इंग्लिश में, 11th क्लास इंग्लिश में बहुत आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिस केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं, और इसमें प्रयुक्त विलय को विद्युत अपघटन कहा जाता है। और इसमें जो प्रयुक्त विलय, जो हम लोग विलय बनाए, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जो ये विलय लगाया गया ना, मिलाया गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से संबोधित करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, विद्युत अपघटन के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कासन में, ठीक है। तो निष्कर्षण करना है, धातु को उनके अयस्क से निकालना है, प्योर धातु बनाना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करके कुछ कुछ धातुओं को अलग किया जाता है, ठीक है। उसके में जो भी गंदगी, उससे धातुओं के भावदीकरण में होता है इलेक्ट्रोप्लांटिंग। धातु की परत चढ़ाने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि लोहे के ऊपर में एक स्टील का परत लग जाता है, जिसको हम लोग अपने सीढ़ी या फिर छत के ऊपर में रेलिंग लगाते हैं, और उससे होता क्या है ना, कि उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव और चमकीला दिखता है। तो उसको बनाने और तैयार करने का यही विधि इलेक्ट्रो प्लांटिंग मेथड से ही किया जाता है, ठीक है। और इसमें ये सेम प्रोसेस को दोहराया जाता है। इसे भी जानिए कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, लेकिन इसके कितने अनुपात, जल में हाइड्रोजन का जो अनुपात है 2 और ऑक्सीजन का 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन 2 के अनुपात में और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में होता है, ठीक है। ये चीज़ मौजूद होता है। क्रियाकलाप ऐड करेंगे और कुछ और हम लोग चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे कि 2 मोटे विद्युत तार लीजिए और उनके सिरों से विद्युत रोधी आवरण हटा दीजिए। मतलब वो तार के ऊपर में जो प्लास्टिक होता है उसको हटा देंगे। एक कांच के बर्तन में अम्लीय जल लीजिए, एक कांच के बर्तन में अम्लीय जल लेना है। 2 आशंकित परख नली में अम्लीय जल भर कर बर्तन को उल्टा रख देंगे, ठीक है, उल्टा डालेंगे। उसके बाद बर्तन को उल्टा नहीं रखेंगे, उल्टा डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों सिरों के एक स्वतंत्र सिरे पर धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर और दोनों परख नलियाँ में डाल देंगे। अब हम लोग क्या करना है, दूसरे स्वतंत्र सिरे के साथ बैटरी स्विच और लगाकर परिपथ पूरा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में दिखाया गया है किस तरीके से आपको अरेंजमेंट बनाना है। एक ले लिए हैं इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिए, एक को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रहे, दोनों को परख नली में उल्टा रख देंगे और उसके अंदर में ये जो हम लोग लिए इलेक्ट्रोड, इसको डुबा के ऐसे रख देंगे, ठीक है, उल्टा करके। उसके बाद क्या होता है, दोनों तार के, ये तो बता ही दिए, ठीक है, परिपथ पूरा कर लेंगे, स्विच इसमें दे देंगे। उसके बाद परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। ये जो भी परिपथ बनाया विद्युत परिपथ, इसमें धारा बहने लगेगा। परख नलियों के भीतर के परिवर्तन का अवलोकन करने पे आपने क्या देखा, दोनों परख नलियों में गैस के बुलबुले ऊपर में दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको देखिए छोटे छोटे गैस के बुलबुले दिख रहे होंगे। ये गैस के बुलबुले जो बन रहे हैं क्या है, एक परख नली में हाइड्रोजन और एक परख नली में ऑक्सीजन बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि फार्मूला जो होता है जल का H2O, तो इसमें 2 चीज़ होता है, H2 और O होता है, यानी H होता है और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग कौन सा गैस मिलेगा, ये रिएक्शन होने के दौरान, ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके दौरान हम लोग को हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये पूरा हम लोग का ये हर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है हरा हरा, ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया गया।
तो हम लोग क्या देखते हैं, गैस के बुलबुले ऊपर उठते हुए देखते हैं जो पानी की सतह के नीचे धकेलती है, जो कि क्या कर रहा है, पानी की सतह को नीचे धकेल रही है। ये बुलबुले जो है H+ आयन और O- आयन में टूटते हैं, बाद में हवा में आके हवा में क्या, ये हवा में जैसे ही आते हैं उसके बाद H2 और O2 गैस के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कुछ समय बाद प्रश्नावलियों में एकत्रित गैस के आयतन का पाठन नोटिस करेंगे। प्रश्नावली ए में गैस का आयतन प्रश्नावली बी के गैस के आयतन के दुगुना है, अतः गैस 2:1 अनुपात में प्रश्नावली में जमा होती है। प्रश्नावली में ए में हाइड्रोजन गैस और ए में और बी में ऑक्सीजन गैस है, अतः पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। इसीलिए तो फार्मूला इसका होता है H2O। बेवकूफ, समझ नहीं रहा बात को। हाइड्रोजन का 2 पार्ट होता है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होता है। हम लोग कैसे किए, पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग किए, उसके बाद देख रहे हैं कि कितना भाग इसमें H2 गैस है, तो जितना भी O2 गैस है उसका डबल क्या है, H2 गैस बना हुआ था। इससे पता चलता है कि ये जो बनता है गैस वो पानी में कितने मात्रा में होता है, 2 अमाउंट मतलब 2:1 के अमाउंट में होता है। ठीक है, ये हम लोग का रेशियो है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आपको याद रखना है, हाइड्रोजन है 2 पार्ट में और ऑक्सीजन 1 पार्ट में। फार्मूला आप याद रखते हैं, अगर आप फार्मूला याद रखते हैं H2O तो याद करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऐसे सिंपली याद रख सकते हैं। ठीक है, अनुपात एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना चाहिए। पता लगाते हैं कि किसी बैटरी के धन और ऋण ध्रुवों का पता लगाने हेतु आइए विद्युत धारा का आलू से रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आलू लेकर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल धन और ऋण ध्रुव को पता लगाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग करना होगा एक क्रियाकलाप 9 में आएंगे। एक आलू लेकर उसे 2 टुकड़ों में काटिए। कुंडली युक्त हम लोग एक टेस्टर बना लेंगे कि स्वतंत्र सिरों को आलू के प्रविष्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पीछे भी एक्टिविटी में कर चुके हैं। लगभग आधे घंटे के पश्चात इसका अवलोकन करेंगे। हम लोग अभी दिखाएंगे इसका पिक्चर कैसे बनाना है। आधा घंटा छोड़ देने के बाद हम लोग उसका अवलोकन करेंगे। क्या आपको आलू के तार के पास नीला हरा धब्बा दिखाई देता है, नीला और हरा कलर का धब्बा दिखाई देगा। ये धब्बा कहाँ से आए, इस अभिक्रिया में बार बार दोहराएं। इस अभिक्रिया को बार बार करेंगे, हर बार आपको धन टर्मिनल के इर्द गिर्द नीला हरा धब्बा दिखाई देगा। यह अत्यंत लाभप्रद खोज है। इसका उपयोग बॉक्स में छिपी बैटरी के धन ध्रुव और धन ध्रुवों की पहचान करने में किया जा सकता है। ठीक है, इस क्रिया में आपने देखा कि विद्युत धारा आलू के रासायनिक अभिक्रिया करती है जिससे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग इसमें यही समझेंगे, हम लोग जब भी है ना किसी चीज़ को बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा नेगेटिव टर्मिनल। अभी जो क्या है, बहुत सारा मशीन आ गया चेक करने के लिए। ठीक है, पहले नहीं हुआ करती थी, हम लोग ऐसे भी चेक कर लेते थे। दोनों ही सीरीज को क्या करेंगे, दोनों ही जो कनेक्शन उसको जोड़ देंगे और बस आपको देखना है कि नीला ग्रीन नीला किधर हुआ है ना, जिधर भी टर्मिनल में ग्रीन नीला हुआ मतलब वो क्या पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं, बैटरी को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, 2 लाइन, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। छोटा लाइन माइनस टर्मिनल को दिखाता है, ऋण टर्मिनल को, और प्लस क्या दिखाता है, धन टर्मिनल को ये दिखाता है। ठीक है, ये बैटरी सेल का ये रिप्रेजेंटेशन होता है। 10th क्लास में भी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो नीला कलर हो गया आलू में, वो क्या बता रहा है कि कौन सा धन कौन सा टर्मिनल है, ये बता रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन ये नीला ग्रीन हुआ ना, ये टर्मिनल कौन सा था, पॉजिटिव टर्मिनल था। ठीक है, धन टर्मिनल था, हिंदी में क्या बोलते हैं, धन ध्रुव था इसका। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि विद्युत लेपन कैसे होता है। हम लोग पढ़े थे ना, विद्युत लेपन किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। अब ये होता कैसे, इसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि नई साइकिल के जो हैंडल और पहिए की रिम चमकदार होती है। ठीक है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच लग जाए तो चमकदार जो परत है ना वो निकल जाता है। कुछ महिलाएं ऐसे आभूषण पहनती है जो देखने में सोने जैसा प्रतीत होता है। लगातार उपयोग करेंगे ना, लगातार उपयोग से इनके सोने की परत निकल जाती है और नीचे किसी अन्य धातु की परत दिखाई देती है। इसका कारण है कि उस धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाया गया है। हम लोग सिंपली समझते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सोना का शौक रखते हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं है। सिंपली आप क्या कीजिए कि आप एक आभूषण बनाइए जो कि होगा चांदी का। ठीक है, चांदी का हम लोग आभूषण बना लेंगे। उसके बाद हम लोग सोनार से बोलेंगे इसके ऊपर में सोना का परत चढ़ा दीजिए, तो सोनार क्या करेगा, इसके ऊपर में आपका सोने का परत चढ़ा देगा। अब यह आपका चांदी का चीज़ क्या लगेगा कि ये सोना का है ना।
तो ये चीज़ है, तो ऐसे किया जाता है। तो ऐसे जो किया जाता है कौन सा विधि से किया जाता है, उस विधि को ही पढ़ना है जिसको हम लोग विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लांटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसको करेंगे कैसे। इस कारण धातु की तो बता ही दिए। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह पर दूसरे धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित किया जाता है। एक धातु को दूसरे ऊपर पर चढ़ाना, इसको हम लोग निक्षेपित बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे निक्षेपित किया जाता है, इसे क्रियाकलाप द्वारा हम लोग समझेंगे, करके देखेंगे कि कैसे किया जाता है। 10 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर के 2 तांबे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का तार एक एक्स है ना, एक 4 सेंटीमीटर का तांबे का तार 2 ले लेंगे, अलग अलग मेजर का ले लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद एक स्वच्छ और सूखे कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का विलय डाल देंगे। अधिक चालक बनाने के लिए विलय में तनु यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों प्लेट में रेगमाल पेपर से रगड़ कर साफ करने के बाद धोकर सुखा कर उसके बाद क्या करेंगे, बैटरी जो होता है ना प्लांट की, बैटरी को धन टर्मिनल, और जो बैटरी का जो टर्मिनल होता है धन टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है ना, प्लस वाला जो बड़ा लाइन होता है उसमें, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लांट की जो बैटरी है इसको हम लोग एक के साथ में और दूसरे प्लांट की बैटरी के ऋण टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे। इन्हें कॉपर सल्फेट के विलय में डुबा देंगे और परिपथ में बिजली चला देंगे। ठीक है, जैसे ही 20, 25, 30 मिनट हम लोग छोड़ देंगे धारा प्रवाहित होने के लिए। जैसे ही 20 मिनट तक इसको छोड़ने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, विलय में इलेक्ट्रोड्स के निकल कर ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, ये दोनों छड़ को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। तो तांबा का जो प्लेट है और तांबा का जो प्लेट है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो है उसके ऊपर में चिपक गया है। ठीक है, इस तरीके का आपको अरेंजमेंट बना के ये पूरा एक्टिविटी पर ये क्रियाकलाप को करना है। तो विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ है ना, ये विद्युत लेपन दिखा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत लेपन हो रहा है। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर है, क्या आपको इन पर कोई परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, उस परत का रंग कैसा है। धन ध्रुव से जुड़ा तांबे के प्लेट की मोटाई घट जाती है तथा ऋण ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है, अर्थात इस पर तांबे का परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो कैसे मोटा हो गया, जो धनात्मक साइड है ना उधर हम ये पतला हो जाएगा पर ये जो इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, और जो हम लोग का ऋण धन साइड में है उधर क्या होगा कि ये हम लोग का जो ये था ना दिया हुआ इलेक्ट्रोड मोटा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर में एक और परत चढ़ जाता है, अर्थात इस पर तांबे का परत चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं। लिखने के लिए आएगा तो यहीं से आपको लिख देना है। ठीक है, यहीं से लिख लेना है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, या आप खुद से बना के लिख सकते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। या अच्छा से यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है कि आप विद्युत लेपन क्या पूछा जाएगा कि विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम लोग डिफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विद्युत लेपन की क्रियाकलाप को करने के पश्चात इलेक्ट्रोड को आपस में बदल कर क्रियाकलाप दोहराएं। अब आप क्या देखते हैं, तो हम लोग अब इलेक्ट्रोड को चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो लोहे के बने कॉपर कार के बम्पर, अच्छा ये जो है ना आपको लगाना है, पता लगाना है। ठीक है, ये तो एक्टिविटी करना ही, दोहराना ही है, साथ में ये पता भी लगाना है कि लोहे के बने कार के जो बम्पर, पहिया का जो रिम और साइकिल का हैंडल इत्यादि किस धातु के विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। विद्युत लेपन एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। उद्योग जगत में धातु की वस्तुओं के किसी दूसरे धातु की पतली परत निक्षेपित करने का उपयोग बहुत अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप कार के कुछ भागों में स्नान गृह के नल वगैरह देखे होंगे, गैस जो बर्नर होता है, साइकिल का हैंडल, पहिया रिम जो है, साइकिल का घंटी, अन्य बहुत सारी वस्तुओं क्रोमियम की परत होती है, उसके ऊपर में क्रोमियम लगा हुआ रहता है। ठीक है, निक्षेपित की जाती है या देखने में चमकीला होता है। ठीक है, और क्या है इसमें, और हम लोग बात कर सकते हैं, क्रोमियम एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु देखिए है ना, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना, देखो क्या है कि हम लोग एक धातु के ऊपर में दूसरे धातु को आखिर चढ़ाते ही क्यों हैं, चढ़ाते इसलिए हैं कि इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि क्रोमियम एक महंगा धातु है। अगर पूरा बनाना चाहेंगे क्रोमियम से तो उतना ना तो वस्तु हम लोग के अवेलेबल है और ना ही उतना महंगा हम लोग बना पाएंगे। किसी चीज़ का एक लिमिट होता है
उसी लिमिट में अगर उसको बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अगर वो उससे ज़्यादा उसका दाम बढ़ जाएगा तो फिर हम खरीद नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग सस्ते धातु के ऊपर में क्या करते हैं, क्रोमियम के लेयर को चढ़ा देते हैं, नीचे निक्षेपित कर देते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग उसका उपयोग कर पाते हैं बहुत दिनों तक, ठीक है। कुछ विद्युत लेपित वस्तु, ये सारा नल वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं इस तरीके का बनाया जाता है। बढ़ते हैं लास्ट पेज में, ये हम लोग का लास्ट पेज है, इसके बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। सस्ते चांदी के आभूषण सस्ते धातुओं से बनाए जाते हैं, उन पर चांदी की परत निक्षेपित की जाती है। इस प्रकार सस्ते सोने के आभूषण पर सोने की परत निक्षेपित की जाती है। ये बता ही चुके हैं कि सोने का आभूषण बनाना है तो चांदी का बना के उसमें सोने का निक्षेपण कर देंगे, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ के भंडारण में भी उपयोग किए जाने वाले डब्बे लोहे के होते हैं, जिन पर टीन की परत का निक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो पुल एवं वाहनों के प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। उन्हें जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक निक्षेपित की जाती है, जो जंग रोधी होता है, ठीक है, यानी जंग नहीं लगने देता है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए गए विलेय एक प्रदूषणकारी विशिष्ट होता है, ठीक है, जिसका निपटान एक समस्या है। इसके लिए इसके सुरक्षित निपटान हेतु विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये विद्युत लेपन कर रहे हैं, अब विद्युत लेपन में क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ बनती हैं जो कि हम लोग काम की नहीं है, तो उसको अगर डायरेक्ट नदी वगैरह में बहा देंगे तो बहुत हानिकारक चीज़ है। तो उसको कैसे निपटारा करना है उसको समझते हैं। क्या है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। हम लोग एलईडी बल्ब जलाते हैं ना आजकल, वाइट कलर का लाइट देता है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, अनेक रंगों का होता है, जैसे लाल रंग, नीला, हरा, सफ़ेद। इनका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, ये हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में भी एलईडी का प्रयोग हो रहा है। एलईडी ऊर्जा का बहुत कम खपत करता है। एलईडी बल्ब क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ऊर्जा का बहुत कम खपत करता है। इसकी जगह हम याद कीजिए प्रकाश का बल्ब आता था 10 रुपये में, वो जो बल्ब है बहुत, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत ही मतलब कम पैसे मिल जाता था, ठीक है, 10 रुपये मिल जाता था, वो प्रकाश बल्ब नाम था। ये प्रकाश बल्ब तथा ट्यूब लाइट से अधिक अवधि तक कार्य करता है और जल्दी गर्म भी नहीं होता है एलईडी बल्ब, ठीक है, इसलिए आजकल एलईडी का उपयोग अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर हमको लगता है अब चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या सीखा वो है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखे हैं, इसको कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आई होप पूरा सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, अगर फॉलो कर रहे हैं या फिर आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो इतना तो गारंटी हम बोल सकते हैं कि आपका जो साइंस में, विज्ञान में आपका कहीं कुछ छूटने वाला नहीं है। बस आपको ध्यान से बैठ के पढ़ना है। यही चीज़ें आप कहीं कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो पैसे लेकर पढ़ाया जाता है, जबकि आपको यूट्यूब में फ्री मिल रहा है। तो इसको कदर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो हम कंटिन्यू डालते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।